अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और आज मैं मौजूद हूँ कमांडर सिटी। कमांडर सिटी क्या है? ये एक प्रोजेक्ट है। वैसे तो बड़ी तेज़ी से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं नज़र आ रहे हैं शहर कराची में। जिस तेज़ी से आबादी में इजाफा हो रहा है उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका आगाज़ हुआ है। कमांडर सिटी के बारे में हमें बताया गया कि एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है। यानी कि इसमें एक नाकाबिले यकीन बात ये कि आजकल के दौर में जहां शहर कराची में प्रॉपर्टी की कीमतें बेपनाह जिसमें इजाफा हुआ है, ये एक ऐसी जगह बनाई गई है जहां पर सिर्फ 10 लाख रुपए में अपना घर आप हासिल कर सकते हैं। ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है, ये जानने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। इस सुपर हाईवे से टूल प्लाजा से तकरीबन 20 किलोमीटर आगे ये कमांडर सिटी बनाई गई है। एक बहुत ही खूबसूरत और आप समझ लें कि एक पुरसुकून जगह है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर घर हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं जिसमें बिल्डिंग्स भी शामिल हैं, कमर्शियल एरिया भी है। और सबसे बड़ी बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि बड़ी कम कीमत में और बेहतरीन रिहायशी प्रोजेक्ट्स जो है बनाए जा रहे हैं। इसी हवाले से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं कमांडर सिटी में और बड़ी पुरफुज़ा सोसाइटी नज़र आ रही है। जैसे ही इससे दाखिल हुए हैं ये हमने देखा है बड़ी खूबसूरत जगह नज़र आ रही है। तो आज ये देखेंगे कि ये कैसे प्रोजेक्ट जो है वो बन सकता है, कैसे ये प्रोजेक्ट मटेरियलाइज हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी कम लागत में कैसे मुमकिन है कि ये घर जो है वो लोगों को दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ इसकी और बहुत सारी खुसूसियात हैं। जब हम यहाँ पे कुछ देर बाद कमांडर जाकिर साहब जो यहाँ के रूह रहमाए हैं, जो प्रोजेक्ट जिन्होंने ये स्टार्ट किया है, वो हमें बताएंगे कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो पा रहा है। तो यहाँ पर स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, यहाँ पे मसाजिद भी बनाई गई हैं, यहाँ पार्क्स भी बनाए गए हैं। और फिर वो बात जो मैंने कुछ देर पहले कही कि कम लागत में, कम कीमत में, और जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं वो किसी भी प्रोजेक्ट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और कहीं कहीं उनसे बहुत अच्छे भी हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो सक रहा है, ये आज जानेंगे। तो आज आपको दिखाएंगे कि कमांडर सिटी जो है वो कैसा है। इस वक्त जी हम कमांडर जाकिर साहब के साथ मौजूद हैं और ये एक मॉडल स्कूल इन्होंने डिज़ाइन किया है और ये पूरा प्रोजेक्ट ही ऑल टुगेदर एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है। और स्कूल की जहाँ तक बात है, अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि स्कूल के अंदर जिस तरह क्लासेस का माहौल है, जिस तरह पे यहाँ पे एक्टिविटीज़ जारी हैं, वो यकीनन देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो जाकिर साहब, ये कैसे मुमकिन हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर स्कूल बनाना, फिर उसका एक्सपेंडिचर ज़ाहिर बहुत बड़ा है और अब क्लासेस वगैरह का जिस तरह भी हमने देखना है, तो ये सब कैसे मुमकिन हो पा रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये ज़रा समझाइए। असल में पूरा जो कमांडर सिटी का सिस्टम है ये जो है वेलफेयर बेस्ड है और इसमें हमारी तरफ से भी कोई बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट इज़ एक्चुअली वन हेल्पिंग अदर। तो जब ये सिटी का मैंने प्लान किया था तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि पैसा कहाँ से आएगा। अगर आप इतने बड़े बड़े शहर बसाएंगे जो अरबों का, जैसे ये मॉडल अभी बन रहा है, तो ये 20 अरब का मॉडल है जो 2025 तक कंप्लीट होना है। लेकिन इसमें हमने डिफरेंट पैकेजेस रखे हुए हैं जिसमें कुछ इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं। तो इन्वेस्टर्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसका फ़ायदा फिर दूसरे आम लोगों को भी हो जाता है। तो उसी सिस्टम पे हम चल रहे हैं। अभी जहाँ तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात है, तो अब चूँकि एजुकेशन पे और करैक्टर बिल्डिंग पे और स्किल डेवलपमेंट पे मेरा फोकस सबसे ज़्यादा है।
क्योंकि यही बच्चे इस मुल्क का फ्यूचर बनेंगे और यही निज़ाम को तब्दील करेंगे असल में। तो ये जो मॉडल मेरा 2025 तक कंप्लीट हो रहा है, इसके अंदर 6 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मैंने प्लान किए हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी भी शामिल है। और उनमें से ये पहला अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15 करोड़ रुपए इस पे लगे हैं और 1 साल में इसको हमने कंप्लीट किया है। बड़ा चैलेंजिंग था हमारे लिए, क्योंकि 6 मंजिला बिल्डिंग है, 2500 बच्चों की कैपेसिटी है इसमें। ठीक है, ये असल में ये हमारा डिग्री कॉलेज बनना है फ्यूचर में। तो अभी हमने क्लास 8 तक यहाँ पे एडमिशन्स लिए हैं, जिसमें कमांडर सिटी के जो रेजिडेंट्स हैं मोस्टली इनके बच्चे हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा बाहर से गांव देहात से भी आ रहे हैं तो हम उनको भी एडमिट कर रहे हैं। और यहाँ का भी पूरा जो सिस्टम है वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे चल रहा है। यतीम सारे बच्चे फ्री हैं इस स्कूल में और हमारी फ़ी 1500 से शुरू हो रही है। ठीक है, तो गरीब आदमी के लिए फ़ी हमारी 1500 रुपये फ़ी बच्चा है, और अमीर आदमी के लिए जिसका इनकम 60,000 से ज़्यादा है 4,500 रुपये फ़ी है। तो इस तरह स्कूल के एक्सपेंसेस हमने सिर्फ कवर करने हैं, प्रॉफिट नहीं है। तो हॉस्पिटल भी जो यहाँ अभी हम हॉस्पिटल में जाएंगे वो भी हम सिस्टम में बताऊंगा, वो भी नो लॉस नो प्रॉफिट पे है। घर लोगों को हम जो दे रहे हैं नो लॉस नो प्रॉफिट पे, सुपर स्टोर ला रहे हैं नो लॉस नो प्रॉफिट पे। तो कहीं पे चूँकि प्रॉफिट नहीं रखा हमने, तो इसलिए यहाँ कमांडर सिटी में जो भी लोग आएंगे उनको एजुकेशन भी सस्ती मिलेगी, मेडिकल केयर भी सस्ता मिलेगा, खाने पीने की चीज़ें भी सस्ती मिलेंगी। हर चीज़ इतनी सस्ती मिलेगी जितनी सस्ती शायद इस मुल्क में कहीं और नहीं मिल सकती। और यही एक रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है। स्किल टीचर हों, ये सारी चीज़ें जानते हों, क्योंकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ठीक है, उसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया गया टीचिंग के हवाले से। क्योंकि वो एक आपको पता है कि फार फ्रॉम द सिटी एक हमारे यहाँ एक लोगों के जहन में आता है कि क्या वहाँ पे अच्छे टीचर्स होंगे, ये होगा। तो इसके हवाले से क्या हुआ है, ज़रा ये बताइएगा कि लोगों की जो हायरिंग हुई है वो किन बेसिस पे हुई है और कौन लोग हैं ऑन बोर्ड। देखिए, एक तो मेरा एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है एजुकेशन का। मैं ऑलरेडी कराची में पिछले 20 साल से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। तो 2015 में कराची बोर्ड में टॉप भी मेरे इंस्टीट्यूट ने किया था, और इस साल में भी जो बोर्ड का रिजल्ट आया, टॉप 20 पोजीशंस को कैश प्राइज़ अनाउंस हुए और 10 बच्चे मेरे स्कूल के हैं। इट मीन्स इट इज़ द बेस्ट स्कूल ऑफ कराची। हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, हमारी शटल चल रही है मलीर हॉल तक। अगर कराची से भी हम किसी को जॉब देते हैं, और कुछ लोग सिटी में जॉब कर भी रहे हैं कराची से, वो सुबह 8 बजे की शटल से आ जाते हैं और 5 बजे की शटल से वापस चले जाते हैं। तो वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है और अच्छे टीचर्स या अच्छा स्टाफ हमें अगर शहर से भी लाना पड़ता है, तो उसका भी एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अच्छा स्टाफ भी मिल रहा है, हमें अच्छे टीचर्स भी मिल रहे हैं। और जिस तरह एक्सपेंशन होगी, ज़्यादा आबादी होगी, तो लोगों से ही हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ जो एजुकेशन लोगों को मिलेगी वो भी इंतहाई सस्ती मिलेगी, मेडिकल केयर इंतहाई सस्ता मिलेगा, खाने पीने की चीज़ें जो भी सिटी के अंदर सिस्टम होना है उसने नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलना है। तो इसका मतलब एक बहुत भला होने चला है इंसानियत का यहाँ पे। इस वक्त हम कमांडर सिटी के साइट ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पे हमारा एक टेबल मॉडल मौजूद है जिस पे हमने वो सारी प्लानिंग शो की हुई है कि 2025 तक कमांडर सिटी में क्या कुछ होने चला है। यही वो जगह है जहां जो कस्टमर्स यहां आते हैं, वो लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं कमांडर सिटी में इन्वेस्ट करने में, जब वो कमांडर सिटी में एंटर होते हैं तो सबसे पहले उनको साइट ऑफिस लाया जाता है, जहां हमारा मार्केटिंग स्टाफ मौजूद है। वो उनको तमाम पैकेजेस के बारे में ब्रीफ़ करता है, और स्पेशली इस मॉडल के बारे में हम ज़रूर ब्रीफ़ करते हैं ताकि एक कॉन्सेप्ट मिल जाए हर किसी को कि अगले 5 सालों में 2025 तक जब ये हम मॉडल कंप्लीट करेंगे तो क्या कुछ सहूलियात यहाँ अवेलेबल होंगी। ख़वातीन और हज़रात, ये मॉडल जो इस वक्त आप देख रहे हैं,
इस मॉडल में हमारे तकरीबन 5000 लिविंग यूनिट्स हैं। इसका मतलब 5000 फैमिलीज़ ने इंशाल्लाह 2025 तक यहाँ बसना है। फिर इसमें 6 मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, एक यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स समेत। इसका मतलब है कि हर लेवल की एजुकेशन यहाँ पे बच्चों को मिलने चली है और उन्हें ज़रूरत नहीं होगी कि वो शहर का रुख करें किसी भी लेवल की तालीम के हुसूल के लिए। फिर यहाँ पे 6 मसाजिद हैं इस मॉडल में, जो 200 एकड़ से थोड़े से ज़्यादा रकबे पर ये मॉडल बनाया जा रहा है। और ये मसाजिद भी हमने इस तरह प्लान की हैं कि आपके घर के करीब आपको मस्जिद मिल जाए ताकि आप 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा कर सकें। इस मॉडल के सेंटर में तकरीबन 30,000 गज़ पर एक सेंट्रल पार्क मौजूद है, जिसके सेंटर में एक झील बनाई गई है। और ये सेंट्रल पार्क एक रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट सेंटर के तौर पे भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसी के साथ हमने एक क्लब हाउस भी प्लान किया है जहाँ जिम्नेजियम और सिनेमा और फूड कोर्ट और ये सब कुछ जो है, इंडोर गेम्स और बाहर भी गेम्स की बहुत सारी सहूलतें हमने दी हैं। बच्चों के झूले वगैरह यहाँ लगेंगे और एक बड़ा कमर्शियल सेंटर इस सेंट्रल गार्डन के साथ इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहां हर तरह की शॉप्स और ब्रांड्स और बैंक्स इंशाल्लाह फ्यूचर में आएंगे। तो एक हॉस्पिटल बड़ा हमने प्लान किया है, ये 200 बेड का हॉस्पिटल है। ग्राउंड प्लस 10 का ये स्ट्रक्चर है जो एंट्रेंस के करीब ही है। फ़िलहाल हमने एक टेम्परेरी जो एमरजेंसी सेंटर इस वक्त कायम किया हुआ है, जहाँ डॉक्टर भी मौजूद हैं और नर्स भी मौजूद हैं और बाकी भी पैरामेडिकल स्टाफ हमारा मौजूद है। यहाँ हमारी एम्बुलेंस सर्विस भी मौजूद है और किसी भी इमरजेंसी में हम किसी भी नज़दीक हॉस्पिटल तक हम जो है वो इमरजेंसी एवैक्यूएशन कर सकते हैं इस वक्त। तो ये फिर 200 बेड का हॉस्पिटल इंशाल्लाह 5000 घरों को या 20,000 की आबादी को सर्व करेगा। और हॉस्पिटल के साथ फिर हमने एक शुरू में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, छोटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिया है और आगे एक बड़ा स्टेडियम तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर अंदर कॉलोनी के इसी मॉडल में हमारा एक बड़ा स्टेडियम भी मौजूद है। कमांडर सिटी की वैसे तो खुसूसियात आपने देख ही ली, और हाउसिंग प्रोजेक्ट से हट के जो वेलफेयर के काम हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि सेहत की सहूलियात आवाम को या यहाँ पे रहने वाले लोगों को फराहम की जाए। यहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल भी एक बनाया गया है, वो आपको दिखाते हैं। बहुत ज़रूरी था कि एक एमरजेंसी मेडिकल सेंटर छोटा सा यहाँ कायम किया जाए ताकि फ़र्स्ट एड यहाँ पे मिल सके और मेडिकल एवैक्यूएशन के एक सिस्टम, जैसे कि बाहर आप देखेंगे कि एम्बुलेंस भी हमारे पास मौजूद है, मज़ीद और एम्बुलेंसेस भी आ रही हैं। तो अगर कोई सीरियस केस होता है तो फ़ौरन यहाँ से नियरेस्ट हमारा जो है नूरियाबाद में भी एक हॉस्पिटल है और बकाई जो कॉलेज है उसका जो हॉस्पिटल है वहाँ पे हम यहाँ से लोगों को शिफ्ट कर देते हैं जो सीरियस केसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं और क्वालिफाइड नर्सिंग फैसिलिटी भी यहाँ पे है। और जो बेसिक मेडिसिन्स हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि बेसिक मेडिसिन जो नज़ला ज़ुकाम बुखार की हैं वो फ्री दी जाएं और चेकअप भी सारे यहाँ पे फ्री हैं। अगर कोई आसपास की आबादी से भी गरीब लोग यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए भी तमाम चेकअप्स फ्री हैं। कमांडर सिटी में जो फ्री रेस्टोरेंट यहाँ पे जिसका इफ्तिताह होने चला है उसके करीब मौजूद हैं और ये भी हमारा काम आखिरी मराहिल में इंशाल्लाह अगले महीने हम इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये फ्री रेस्टोरेंट असल में रियासत मदीना का एक ये भी कॉन्सेप्ट था कि वहाँ कोई भूखा नहीं सोता था। अब चूँकि ये मॉडल हम रियासत मदीना का बना रहे हैं तो यहाँ पे हम फ्री रेस्टोरेंट्स इसलिए ला रहे हैं कि कोई यहाँ पे भूखा ना सोए। ये वो रेस्टोरेंट होगा जो सुबह 12 बजे हम इसको ओपन करेंगे और रात 8 बजे तक इसमें खाना पकता रहेगा और सर्व होता रहेगा। जो भी इस रेस्टोरेंट में दाखिल होगा, चाहे वो रिहायशी हो, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो विज़िटर हो, उसको खाना फ्री मिलेगा।
इस वक्त हम जो हमारा ये फ्री रेस्टोरेंट है उसके फैमिली हॉल में मौजूद हैं। ये बड़ा हॉल हमने सिर्फ फैमिलीज़ के लिए रखा है और ये सामने जो है वो एक अटैच बाथ है, ये बाथरूम यहाँ पे रखा है, हैंड वॉश वगैरह करने के लिए टॉयलेट फैसिलिटी भी अंदर है। हमारा किचन एरिया है जो बहुत कुशादा है, ठीक है। उस साइड पे तंदूर हमने बनाए हैं, 2 तंदूर हैं चपाती के लिए। ये दूसरा सर्वे काउंटर जनरल हॉल के लिए है। ये इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा एडिशन, जो सहूलतें हमने शुरू में अनाउंस की थी कि हम मुफ्त खाना भी यहाँ मुहैया करेंगे, ये इंशाल्लाह अगले महीने इसका इफ्तिताह होने चला है और काफ़ी कुशादा, काफ़ी खूबसूरत हमने इसको बनाने की कोशिश की। फ़र्नीचर भी इसका आ रहा है, वो भी बहुत खूबसूरत फ़र्नीचर है। तो बड़े ऑनर के साथ, बड़ी इज़्ज़त के साथ यहाँ लोग बैठ के मुफ्त खाना खाएंगे इंशाअल्लाह। कमांडर सिटी में इस वक्त हम मौजूद हैं और अब आपको दिखाएंगे वो घर जो कि मुमकिन है कि 10 लाख रुपए में हो सकते हैं। कैसे बन रहे हैं, कैसा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और वाकई क्या उसके स्टैंडर्ड्स वैसे ही हैं जैसे बताए जा रहे हैं, तो ये चल के अब हम देखेंगे। कमांडर सिटी में जो फ्लैट्स बनाए गए हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, वो आपको दिखाएंगे और साथ साथ ये दिखाएंगे, जैसे मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा कि 10 लाख रुपए में कैसे मुमकिन है कि एक घर बनाकर दिया जाए। आकर आप दिखाएंगे कि आप ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह मुकम्मल हुए हैं। अभी एक बताया गया है कि ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल हो गए, वो आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम कमांडर सिटी की जो कमर्शियल पट्टी है उसके सामने खड़े हैं। ये वो लो कॉस्ट अपार्टमेंट हैं जो हम ऑफ़र करने चले हैं। 10.5 लाख का छोटा अपार्टमेंट 2 कमरों का और 12 लाख का 3 कमरों का अपार्टमेंट। ये वो अपार्टमेंट हैं जो इंशाल्लाह हम रेडी कर लेंगे। नीचे 48 शॉप्स की मार्केट है। हर मकसद के लिए 2 दुकानें यहाँ हम लेके आ रहे हैं अगले महीने इंशाल्लाह। ये हम हैंडओवर कर रहे हैं लोगों को, किराए पे ये शॉप्स हम दे रहे हैं और ये बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें हैं उनको हम इंशाल्लाह यहाँ अवेलेबल कर रहे हैं। इस वक्त हम कमांडर सिटी के सेंट्रल गार्डन के पास आ गए। ये सेंट्रल पार्क जो है ये ऑलमोस्ट कमांडर सिटी के सेंटर में, सेंट्रल बुलेवार्ड, इस वक्त आप मेरे पीछे ये सेंट्रल बुलेवार्ड देख रहे हैं जो 6 लेन्स का 3.5 किलोमीटर का हमारा लंबाई का ये बुलेवार्ड है, जिसकी इस वक्त कारपेटिंग की तैयारी हो रही है। और इसके गार्डन के कॉर्नर में हमने एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट जो है वो यहाँ नस्ब हो रहा है, जिसका सिविल वर्क्स कंप्लीट हो गए हैं और इसको भी इंशाल्लाह हम अगले महीने यानी अप्रैल में इनॉग्रेट करने चले हैं। इसका जो अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट है उसका ऑर्डर हमने कंपनी को कर दिया है और वो इंशाल्लाह चंद दिनों में यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। अब इसका टाइलिंग वर्क थोड़ा सा रहता है, वो कंप्लीट होने के बाद, प्लांट फिक्स होने के बाद ये जो ज़मीन से पानी हम हासिल कर रहे हैं उसको मज़ीद प्योरीफाई करके मिनरल वाटर में कन्वर्ट करेगा। 100 TDS पे ये पानी लोगों को हम देंगे। ये पानी बिल्कुल फ्री है लोगों के लिए, यहाँ से लोग पानी अपने पीने के लिए ले सकेंगे। इस वक्त हम सेंट्रल गार्डन के सेंटर में खड़े हैं जहाँ पे हमारा यहाँ पे फाउंटेन लगने हैं और कलरफुल लाइट्स के साथ, और बोटिंग हम यहाँ बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जो है एंजॉयमेंट के, एंटरटेनमेंट के लिए बोटिंग फैसिलिटी भी यहाँ दे रहे हैं। इधर भी काम हमारा सिविल वर्क्स बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और ये सेंट्रल गार्डन ऑलमोस्ट जो अभी हमारा मॉडल बन रहा है कमांडर सिटी का, उसके सेंटर में है। बहुत बड़ा गार्डन है, तकरीबन 30,000 गज से ज़्यादा इसका रकबा है और इसमें हज़ारों की तादाद में लोग आके एंजॉय कर सकते हैं। छोटे छोटे गार्डन तो सिटी में बेतहाशा हैं, लेकिन एक हमने ये इस मॉडल में सेंट्रल गार्डन रखा है और इंशाल्लाह जब ये तैयार होगा तो वाकई ये देखने के लायक होगा।
इस वक्त जी हम कमांडर जाकिर साहब के हमरा इस वक्त मौजूद हैं और कमांडर सिटी का हमने जायज़ा लिया, यहाँ की तामीरात देखी, यहाँ के प्रोजेक्ट्स देखे और इसके अलावा जो कुछ आपको दिखाया, यकीनन ये बात हैरानकुन है कि इतने बड़े पैमाने पे वेलफेयर सोसाइटी बनाना और उसके सारे इंतज़ामी उमूर चलाना यकीनन एक मुश्किल काम है। और जगहें भी हमने देखी, बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं, साइट्स बड़ी खूबसूरत हैं और ख़ास तौर पे जो हमने मकानात देखे जो तामीर अभी हुए हैं, बेहतरीन मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया गया और रिहाइश की वो कमो बेश तमाम ही सहूलियात इसमें मैसर हैं जो किसी भी एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर होती हैं। कमांडर साहब यहाँ पर हमारे हमरा मौजूद हैं। कमांडर साहब, हमने तमाम जगहें देखी, बड़ी खूबसूरत एलिवेशन, बहुत ही अच्छी इसकी प्लानिंग हुई हुई है, मटेरियल बड़ा ज़बरदस्त आपने इस्तेमाल किया है और बड़े दिल से ये लगता है कि काम जो है वो किया। तो यकीनन शुरू करते वक्त मुश्किलात तो होंगी। अच्छा, जब हम तामीरात की तरफ जाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो बड़ी तेज़ी से उसमें इजाफा होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में और बिलखुसूस शहर कराची में तो ये मैनेज करना कितना मुश्किल काम रहा, मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल आपने जो है वो सही असेस किया है और पिछले 2 सालों में जब से मैंने कमांडर सिटी शुरू किया है 30 से 40% मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है और ये शायद इतना ज़्यादा इजाफा इतने कम वक्त में इससे पहले शायद कभी ना हुआ। और अभी रिसेंट पिछले 2 से 3 महीनों में स्टील की कॉस्ट तकरीबन 10 से 15% या इससे भी शायद ज़्यादा बढ़ गई। तो अब ये कंट्रोल तो गवर्नमेंट का कहीं कीमतों पे नज़र ही नहीं आता और इतने टफ हालात में एक बिल्डर के लिए काम करना, क्योंकि ज़ाहिर है हम एक कमिटमेंट जब करते हैं तो सोसाइटी तो साल 2 साल 3 साल लेती है बनने में और इस दौरान अगर एकदम से प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ जाए जो हमने एक्सपेक्ट न किया हो तो वो मुश्किलात तो उसके लिए बन जाती हैं। लेकिन यहाँ कमांडर सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिस्टम कुछ ऐसा रखा है कि यहाँ डिफरेंट स्कीम्स हैं। तो वो जो स्कीम्स हैं वो मैंने इस तरह से उनको डिज़ाइन किया है कि अगर कॉस्ट कितनी भी बढ़ जाए ओवरऑल हमारा जो ऑपरेशन है उस पर कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि कुछ यूनिट हम कमिट करते हैं और उसकी बुकिंग लेते हैं, वो हमारी कमिटमेंट होती है, बिल्कुल उस तरह जैसे हमने 2 साल पहले 12 लाख में बंगला बुक किया। अब किसी शख्स ने हमें 12 लाख तो दे दिए, अब 3.5 साल के अरसे में हमने वो बंगला बना के उसको देना है। ये हमारी कमिटमेंट है और अब तकरीबन 2.5 साल गुजर गए और 1 साल मजीद रहता है। आज अगर उस बंगले की कॉस्टिंग की जाए तो वो हमें कोई 25 लाख या इससे भी ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है। ऐसा ही हमने 12 लिए हुए हैं। तो अगर इसको वैसे एक आम शख्स जब देखेगा वो तो कहेगा ये तो बहुत बड़ा लॉस होने चला है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, हमने उसके 12 लाख ज़ाय नहीं किए। बिल्कुल ठीक है। क्यों आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसको बंगला दे दूंगा कि हमने जब किसी शख्स ने हमें 12 लाख दिए हमने फ़ौरन वो 12 लाख इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिए और जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो ज़ाहिर प्रॉपर्टी की भी बढ़ती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क्स आपको अमेजिंग नज़र आ रहे हैं, जो गार्डन्स नज़र आ रहे हैं, ये सब उस पैसे से बने जो किसी ने हमें 12 लाख या 17 लाख का बड़ा 120 गज का उस वक्त बुक किया। ठीक है, आज वही बंगला जो हमने 12 लाख में बुक किया हमसे 32 लाख में लोग लेने को तैयार हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो मैंने इसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है पूरे कमांडर सिटी की वो बहुत क्लेवरली की है। ठीक है, ये एक आम प्रोजेक्ट नहीं है, ना कोई एक आम इंसान ये प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट नोयत का प्रोजेक्ट है और इसके सारे रिसोर्सेज हम यहीं से जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, अगेन आइडिया यही था कि शायद नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर काम किया जाए और कराची में आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी हाउसिंग स्कीम्स हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही कह लीजिए कि जहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको लगता है कि एसेट्स में अप्रिसिएशन हो रही है, वहाँ पे प्रॉफिट के चक्कर में फिर जो कस्टमर होता है, एंड कस्टमर, वो बुरी तरह ख्वार होता है। और फिर आपको पता है कि एक विंडो से दूसरी विंडो, ये तमाम चीज़ें कि यहाँ पर भी ये सिचुएशन है। फिर ब्रोकर का भी एक जगह इन्फ्लुएंस आ जाता है, वो भी इसको मार्केट को केटर करने की कोशिश करता है। तो क्या ये सारी चीज़ें एलिमेंट यहाँ पर भी हैं या ये भी खुद ही? यहाँ ये हो नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे एक इंतहाई ईमानदार शख्स ये प्रोजेक्ट कर रहा है जिसकी नीयत बिल्कुल शफाफ है।
ठीक है, अगर नीयतों में ख़राबी होती है तो फिर ये मसाइल होते हैं जो आपने कहा कि किसी ने अगर 12 लाख का बंगला बुक किया और वो 40 लाख का हो गया तो उसका दिल ये चाहता है कि मैं क्यों दूं इस शख्स को, बिल्कुल, ठीक है, इतना सस्ता मैं क्यों दूं, तो वो उससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं जब नीयतों में फतूर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूंकि नीयतों में फतूर नहीं है, नीयतें साफ हैं और जो मकसद है वो इंसानी भलाई का है, ठीक है, तो वो जो मकसद है उसका हुसूल सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि इसमें बरकतें आती रहें, क्योंकि ये काम बरकतों से चला है और ये आगे भी इसने बरकतों से बढ़ना है। बरकतें हम ख़त्म नहीं करना चाहते, हम किसी स्टेज पे कोई ऐसी बदनीयती इसमें शामिल नहीं करेंगे जिससे बरकतें ख़त्म हो जाएं, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन बरकत ख़त्म हो गई ये कमांडर सिटी वहीं रुक जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमें चूँकि मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, इस्लामिक जो तालीमात हैं उस हवाले से भी और जो कुरान है उसको मैंने स्टडी किया उस हवाले से भी, मेरे रब का जो इरशाद है कि आप भलाई करो, आपकी भलाई का जिम्मा मेरा है। क्या कहने, तो ये इस बिलीव के साथ ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। ठीक है, अच्छा, एक बड़ा मसला हमेशा से रहा है किसी भी हाउसिंग स्कीम के अंदर डिलीवरी का। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी इवन सिचुएशन ऐसी ही है कि जो डिलीवरी का रेशो है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। इसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं? पहला टास्क को मैंने देखा कि आपने मुझे दिखाया कि आपने लास्ट ईयर जिनकी बुकिंग ली थी वो 1 साल में ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट जो मैंने देखा अभी कंप्लीशन की तरफ है। ये तो एक बहुत बड़े आपके ऊपर फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर भी आ जाता है कि आपको जो फर्दर डिलीवर करना होगा वो सेम स्पीड से करना होगा। बल्कि यहाँ पर सिचुएशन अब ये है कि डे टू डे आपके जो चैलेंजेस है वो बढ़ते जाते हैं हाउसिंग के अंदर खास तौर पे, क्योंकि आपकी जो डिमांड है बहुत तेज़ी से राइज हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें जहन में हैं कि आगे डिलीवर अगर उस स्पीड से ना कर पाया तो क्या होगा? देखिए, ये तो आपने कमिटमेंट आपने करनी है और उस कमिटमेंट को पूरा भी आपने करना है। अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप वो कमिट करेंगे, कैपेसिटी नहीं है तो मैंने 50 लाख घरों का नारा 5 साल में नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता है ये मुमकिन नहीं है, ऐसा कभी दुनिया में हुआ नहीं। हम सिर्फ वो नारे लगाते हैं, वो चीज़ें कमिट करते हैं जो मुमकिन है। ठीक है, अब 2-2.5 साल पहले ये जगह जंगल थी, यहाँ सांप और बिच्छू थे, ठीक है, ये एक बयाबान था और शहर से 50 किलोमीटर दूर हम इस वक्त बैठे हुए हैं और ये बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए यहाँ लोगों को बसाना तमाम सहूलियात के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने किया। आज ये सब लोग रह रहे हैं, हम सुकून से यहाँ बैठे हैं, यहाँ सिक्योरिटी भी है, पानी, बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल केयर, एजुकेशन, सब आपने आज देखा कि ये सब एक मजबूत इरादे के साथ मुमकिन हुआ। तो इरादों की मजबूती भी मैटर करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी। मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं ये कर जाऊंगा, और अगर मैं पूरे पाकिस्तान में ये विजन 2040 के तहत 1 मिलियन हाउसेज बनाना चाहता हूँ तो मुझे पता है मैं 2040 तक इंशाल्लाह ये कर जाऊंगा। तो यहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया। ठीक, अच्छा, अब ये बताइए कि बहुत सारे वेलफेयर के प्रोजेक्ट लोग कर रहे हैं, कहीं पे हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखे जो चैरिटी का काम कर रहे हैं, कहीं पे हमने देखा कि लोगों ने किचन स्टार्ट किए हैं, लेकिन कमांडर सिटी में मैं हैरान हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने जो है वो प्रैक्टिकली करके दिखाई। इनिशियली जब ये प्लान डिस्कस हुआ होगा तो बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि ये इम्प्रैक्टिकल है, ये नहीं मटीरियलाइज होगा, लेकिन यहाँ तो आपने प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाया। इवन ये कि आपने, मैंने देखा वो आपने जो सुपरमार्केट बनाई है एक, वो भी आप लोगों को नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर जो है वो दे रहे हैं, ग्रोसरीज। ये सब कैसे ख्याल आया? बात अगर हॉस्पिटल तक, स्कूल तक रहती तब भी समझ में आती, लेकिन एक फर्दर एक स्टेप और लेने की हिम्मत कैसे आई, ये जज्बा कैसे पैदा हो गया? देखिए, ये सारा जो है पूरा जो सिटी का, कमांडर सिटी का कॉन्सेप्ट है वो तो वेलफेयर बेस्ड है। यहाँ मतलब हर चीज़ नो लॉस नो प्रॉफिट पे, चाहे वो एजुकेशन हो, मेडिकल केयर हो, या सुपर स्टोर हो, या जो भी हो, घर इवन जो हम दे रहे हैं इसमें भी कोई 1 रुपए का प्रॉफिट कहीं भी नहीं हमने रखा। इसीलिए इंतहाई सस्ते घर हम लोगों को दे पा रहे हैं, शायद कोई और न दे पाए इतने सस्ते घर। तो ये जो एक खालिस नीयत थी, और दूसरा जो आपने जिक्र किया कि दुनिया में इतनी बड़ी NGOs चल रही हैं, यहाँ भी ईदी साहब थे और छिपा है और बहुत सारी हैं, अब ये सब चलती हैं फंडिंग पे, ये चलती हैं चंदे पे, क्योंकि जाहिर है बहुत फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है इतने बड़े बड़े काम करने के लिए। ये वाहिद NGO में लेके आया हूँ जिसमें कुछ चंदा नहीं लेना मैंने, ठीक है। अगर कोई ज़बरदस्ती कोई फैसिलिटी यहाँ कर दे तो वो अलग बात है, वरना हम किसी से ना चंदा मांगते हैं, ठीक है, ना हमें ज़रूरत है। हमने बड़े बड़े टास्क करने, 150 यूनिवर्सिटियाँ बनानी है, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बना, बहुत कुछ करना है, लेकिन वो सब रब ने
अता करना है, क्योंकि मैंने सिर्फ रब से मांगना है। मुझे पता है कि मेरा रब जो है वो बेनियाज है, वो इतना दे सकता है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो उससे मांगो ना। लोग क्या देंगे चंदा आपको? बिल्कुल ठीक है। तो वो जो चंदे पे ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं उनकी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं जो कहूँगा वो इंशाअल्लाह हो जाएगा, क्योंकि मेरे रब का कुरान में इरशाद है कि जब मैं कहता हूँ हो जा तो वो हो जाता है। बहुत खूब। किसी ने कहा कि 150 यूनिवर्सिटीज़ बनाना और ये इतने बड़े पैमाने पर स्कूल्स बनाना, ओवर एम्बिशियस हो गए हो, इतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। सर हर बंदा तो मोटिवेट नहीं करता, और जब आपको ख़ास तौर पे जब कोई चीज़ बहुत आपको ग्राउंड पे नज़र नहीं आती तो यकीनन सवालात होते होंगे, ये बातें सुनते होंगे। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा मैंने फेस की है ना, शुरू में ज़ाहिर है अपने घर वालों की तरफ से भी फेस की हैं, करीब लोगों की तरफ से भी फेस की हैं कि आप इतने बड़े बड़े क्लेम ना करो। मैंने कहा देखें वही लोग मतलब कुछ हासिल करते हैं जो ख्वाब देखते हैं ना। अब मैं कैसे ख्वाब देखना छोड़ दूं? ठीक है, मैंने इस मुल्क को बदलना है, अगर इन मुसलमानों को दुनिया की नंबर 1 कौम बनाने चला हूं मैं, अगर उसके लिए मैं अगर एफर्ट्स कर रहा हूं तो मैं अपने गोल्स तो बहुत हाई रखूंगा ना। अगर मैं गोल्स ही हाई नहीं रखूंगा और मैं छुप के तो काम कर नहीं सकता ना। मैंने तो अपनी प्लानिंग बतानी है, क्योंकि मेरे साथ टीम्स हैं, मेरे साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये है कि मतलब शुरू में लोगों ने बड़ा इसको क्रिटिसाइज भी किया, और ये एक तरह से नामुमकिन सा नजर आता था कि भाई इतने बड़े पैमाने पे बगैर किसी वसाइल के, मतलब क्योंकि बहुत वसाइल चाहिए ना आपको। यूनिवर्सिटियां, इवन जो स्कूल हमने विजिट किया 15 करोड़ रुपए सिर्फ एक बिल्डिंग पे लगे। अब हॉस्पिटल बनने चला वो 40 करोड़ रुपए उसका एस्टिमेट है। अब इतना पैसा कहाँ से आएगा? मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा, मुझे ये पता है कि इंशाल्लाह जरूर आएगा, अगर मेरा रब चाहेगा, अगर इसमें बरकत रहेगी तो मैंने भलाई करनी है, बाकी मैंने रब पे छोड़ना। रब चाहेगा तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा। यहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो आगे क्यों नहीं जाएंगे? मुश्किल ये था, मुश्किल यहाँ तक ये सफर मुश्किल था इनिशियल। ये 2 साल हमने गुजार लिए, आज लोगों को बचा दिया। अब आगे का सफर तो मुझे बहुत आसान लग रहा है। वो यकीनन कोई चीज़ आगाज करना, उसको शुरू करना मुश्किल होता है, और उसके बाद जब वो चीज़ चल पड़ती है तो फिर आसानियाँ पैदा होती जाती हैं, और यकीनन जब नीयत आपकी खैर की हो तो फिर मामला जो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाते हैं। इस दफ़ा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टारगेट रखा है? पहले से ज़्यादा एम्बिशियस हैं, मज़ीद डिलीवर करना चाहते हैं, क्या गोल सेट किए? देखिए इस दफ़ा जो हम चीज़ें लेके आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। ठीक है, एक तो हम स्पेशल प्राइस में अपार्टमेंट्स और घर लेके आ रहे हैं। ठीक है। स्पेशल प्राइस का मतलब है कि इतनी कम कीमत के कोई दे ही ना सके। ठीक है, जिस तरह हम 10.5 लाख में 2 कमरों का अपार्टमेंट, जो बेसिक लिविंग रिक्वायरमेंट किसी की होती है, एक मियाँ बीवी, एक आध बच्चा, एक बेडरूम, एक लिविंग, किचन, बाथ, टेरेस, तो ये जो बेसिक अपार्टमेंट है हम सिर्फ 10.5 लाख में देंगे, और 1 साल में हम बना के देंगे। लास्ट ईयर हमने 9.5 लाख का रखा था यही, इस दफा हम उनको चाबी दे रहे हैं क्योंकि उनके अपार्टमेंट्स रेडी हैं। हमने वादा किया था 1 साल में, कोरोना भी आया, हम पे मुश्किलात भी आई, ठीक है, हमारी चीज़ें डिले भी हुई, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह ये टारगेट्स हम अचीव करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको अब चाबी देंगे। ठीक है, अब 9.5 लाख में जब वो अपना अपार्टमेंट लेंगे तो और कुछ नहीं तो दुआएं तो देंगे ना। ठीक है, तो यही 2 कमरों का अपार्टमेंट हम 10.5 में, 3 कमरों का अपार्टमेंट 2 बेड लाउंज हम लेके आ रहे हैं 12 लाख में। ठीक, अगर कोई 12 लाख इन्वेस्ट करेगा तो उसको 1 साल के अंदर ये अपार्टमेंट अब बना देंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने, हमारा नारा नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो हमने वादा किया था 1 साल में पूरा कर दिया, क्योंकि काम हो रहा है यहाँ पे, डिलीवरी हो रही है। इसी तरह 20 लाख से हमारा बंगला शुरू हो रहा है। अगर आप बंगला बुक करते हैं हमारे स्पेशल पैकेज में तो 80 गज का 20 लाख है, 120 गज का 27 लाख का। मतलब ये वो पैकेजेस हैं जो कोई दुनिया में दे नहीं सकता इस वक्त। इतने सस्ते नहीं, इतने सस्ते बन सकते हैं, क्योंकि जमीन, डेवलपमेंट आपने देख लिया किस क्लास की डेवलपमेंट है, और कंस्ट्रक्शन, ये तीनों चीजें मुमकिन नहीं है। मैं इस नामुमकिन को मुमकिन कर रहा हूँ। ठीक है, थ्रू रेगुलर स्कीम। अब मैं रेगुलर पे आता हूँ। रेगुलर में हम ये नारा लगा रहे हैं कि कोई भी 4 लाख लेके आए, हमारे साथ सिटी जाए, कोई भी घर पसंद करे, चाहे वो 120 गज का हो, चाहे वो 80 गज का हो, चाहे वो अपार्टमेंट हो, 4 लाख दे, हमसे चाबी ले ले। जबरदस्त।
ठीक है, उसकी जो रेगुलर प्राइस है वो मार्केट वैल्यू के करीब करीब है। मसलन जो अपार्टमेंट छोटा 2 कमरों का है उसकी रेगुलर प्राइस 21 लाख है। ठीक है, अब आपको 21 लाख हमें 40 महीनों में देने हैं। हम नहीं कहते आप अभी दें, ठीक है, हम आपको चाबी दे देंगे, आप 40 महीनों में डिवाइड करें, वो 52,500 रुपये महीना बनता है। तो आप कहीं अगर 20,000 किराए पे रह रहे हैं तो आप 40 महीनों में 8 लाख बचाएंगे डेफिनेटली। और आप 21 में से जब 8 निकालते हैं तो आपको 13 लाख का पड़ेगा। ये भी अमेजिंग है। ठीक है, इसी तरह 3 कमरों का अपार्टमेंट हमारी रेगुलर प्राइस 24 लाख है। आप हमें 40 महीनों में दें, तकरीबन 3.5 साल बनते हैं। आप 4 लाख में हमसे चाबी ले लें, सामान शिफ्ट करें, अपने बच्चों को हमारे स्कूल में एडमिट करें, एक बेहतरीन एनवायरनमेंट एंजॉय करें। ठीक है, और वो जो किराए की बचत है वो आप उसकी कॉस्ट से निकाल दें। तो ये बहुत अमेजिंग पैकेज हम लेके आ रहे हैं। फिर हम कुछ प्लॉट्स हैं वो हाफ प्राइस पे लेके आ रहे हैं, जो 16 लाख के 8 लाख में, जो 24 लाख के 12 लाख में। तो इस तरह हम एक्सपो में बहुत अट्रैक्टिव पैकेजेस लेके आ रहे हैं आवाम के लिए, वो पैकेजेस जो शायद कोई और ना दे पाए। चलें जी कमांडर साहब, विश यू ऑल द लक। आप इसी तरह काम करते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो डिलीवरी में जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ वो है, मुमकिन है। आपने प्रैक्टिकली ये करके भी दिखाया है, बड़ी हैरानकुन बात है। मैं अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मटेरियल आपने दिखाया है, जो सारी चीज़ आपने उसमें लगाई हैं, मैंने उसकी बीम्स भी देखी हैं, मैंने उसकी बेसमेंट्स भी देखी, सब कुछ देखा, बड़ी हैरानकुन बात है। और आप उसको टाइमली डिलीवर भी कर रहे हो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि जितनी कॉस्ट आपने बताई है वो उसी पर दिया जा रहा है। वरना यहाँ पे होता ही है कि कॉस्ट बताते कुछ हैं, फिर हिडन चार्जेस, फिर मेंटेनेंस, दुनिया भर की चीज़ें उसमें ऐड ऑन होती हैं और फिर वो एक आम आदमी की पहुँच से निकल जाता है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इन तमाम चीज़ों को देख के। और सीइंग इज़ बिलीविंग वाली बात है। आपने यहाँ पे दावत दी आज और हमने आकर देखा ये ज़बरदस्त प्रोजेक्ट। और इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपने आखिरी मराहिल में हैं और जब वो यकीनन जब अपने पाए तकमील तक पहुँच जाएंगी तो यकीनन और ख़ूबसूरत मंजर जो वो पेश करेंगे। तो एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आज हमारे साथ आप रहे, इस गुफ्तगू में शामिल। और आज हम यहाँ पे मौजूद थे, ये कमांडर सिटी का हमने पूरा जायज़ा लिया। जिस तरह के प्रोजेक्ट यहाँ पर जारी हैं बड़े हैरानकुन हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी हाउसिंग स्कीम से बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं कराची शहर में, पूरे पाकिस्तान में जारी है, कि किसी से भी मयार में कम नहीं है बल्कि ज़्यादा यकीनन हो सकता है। तो ये इस प्रोजेक्ट की एक बड़ी ख़ास बात है। तो अल्लाह करे ऐसे लोग काम करते रहें और ये जो हाउसिंग की नीड पाकिस्तान की है उसको पूरा करने के लिए और भी इस तरह के लोग आगे आएँ। और ख़ास तौर पर हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो जो वादा किया गया था 50 लाख घरों का, अगर उसको पूरा करना है तो कम बजट के अंदर ये तमाम चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। ये ज़ाकिर साहब जो है वो करके दिखा रहे हैं और उनकी टीम, उनको मुबारकबाद भी देंगे और यहाँ पर आपसे इजाज़त भी लेंगे। और फिर कभी इंशाल्लाह ज़रूर इस तरह मौका मिलेगा तो आपको दिखाएंगे। और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जारी हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।